Yes, yes. ओके, सो कल हमने देखा रोल्स कैसे असाइन करते हैं यूजर्स को, रोल्स कौन से टाइप के हैं, यूजर स्टेट कौन से हैं। ये हमारा कल का चैप्टर था। उसके अलावा हमने यूजर्स क्रिएट किया, उसको लाइसेंस असाइन किया, ठीक है, उसको फिर डिलीट किया, फिर रिकवर किया, रिस्टोर किया, वो सब हमने कल देखा। आज हम ग्रुप्स की बात करेंगे। तो अगर मैं एडमिन सेंटर पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, हम चलते हैं यूजर्स पे, सॉरी टीम्स एंड ग्रुप्स पे। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स है, तो मैं एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 टाइप्स के ग्रुप्स दे रहा है, 3 टाइप के ग्रुप्स दे रहा है। सबसे पहले है सिक्योरिटी ग्रुप, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। अभी तीनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, तीनों में क्या फ़र्क है? सो सिक्योरिटी ग्रुप हम परमिशंस, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज़ करते थे, ठीक है, उसी तरह हम सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ करते हैं परमिशंस देने के लिए। अगर किसी रिसोर्स पे, शेयर पॉइंट में, वन ड्राइव में मुझे परमिशन देना है किसी ग्रुप में, ठीक है, तो मैं ग्रुप बना दूँगा और उस यूज़र्स को ग्रुप में डाल दूँगा और उस ग्रुप को परमिशन दे दूँगा, यानी सारे यूज़र्स को परमिशन मिल जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, जो नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में, सेम कांसेप्ट है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की बात करें तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में दूसरे टाइप का ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। वही यहाँ पे एक्सचेंज में हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को हम एक्सचेंज में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहते हैं। तो इसका काम क्या है? भाई इसको तो हम परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसको हम एज अ डीएल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यूज करते हैं। मतलब क्या करूंगा मैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाया, फॉर एग्जांपल सेल्स @ डोमेन नेम xyz.com। अभी ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बोलते हैं, एक्सचेंज की भाषा में इसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दिखा रहा है। तो मैंने ये बनाया, तो ये एक ईमेल एड्रेस है और इसका ये नाम है, ये बना ग्रुप। अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, मेंबर्स डाल देंगे, जैसे मैंने भाविक, जगदीश और टीना को मेंबर बना दिया इस ग्रुप का, ठीक है। तो इस मेल आईडी पे कोई भी मेल भेजेगा तो इन तीनों रिसिपिएंट्स को मेल डिलीवर हो जाएगा, इन तीनों रिसिपिएंट्स को मेल डिलीवर हो जाएगा। यानी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का काम करता है। लिस्ट है, ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट का नाम दिया है और इस लिस्ट में ये सारे मेंबर्स ऐड कर दिए हैं। तो इस लिस्ट पे जो भी मेल आएगा इस नाम पे, वो सारे लिस्ट के मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बोलते हैं। अभी यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में भी, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में भी ये काम कर सकते हैं। तो भाई सिक्योरिटी ग्रुप क्यों मैं यूज नहीं करूं, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्यों यूज करूं? तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट तब हम यूज करते हैं जब मुझे ग्रुप चाहिए लेकिन परमिशंस के लिए मुझे यूज नहीं करना है। सिक्योरिटी ग्रुप हम तब यूज करते हैं या तो मुझे सिर्फ परमिशन के लिए यूज करना है, या मुझे परमिशन के लिए भी यूज करना है प्लस उसको मुझे एक ईमेल एड्रेस भी देना है। ईमेल पर्पस के लिए भी यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की तरह, और परमिशंस के लिए भी यूज होगा। दोनों काम चाहिए मुझे, एक ही ग्रुप में दोनों काम करने, तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा मैं। यहाँ खाली परमिशन का काम करना है तो भी मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा, और अगर मुझे सिर्फ ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, परमिशंस के लिए यूज नहीं करना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाऊंगा। ये दोनों अंतर है इसमें। तो भाई फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है, ठीक है, अगर हम गूगल पे चल के इन तीनों को समझें माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे, सो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात करते हैं, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे एडी के साथ भी लिंक हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट प्लानर के साथ भी लिंक हो जाता है, एक्सचेंज में भी हम उसे यूज कर सकते हैं,
परमिशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के साथ और टीम्स के साथ भी वो इंटीग्रेट हो जाता है, इन सारी चीजों के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। ये समटाइम्स है, समटाइम्स मतलब कोई कोई ग्रुप में ये हम दे सकते हैं टाइप ऑफ ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे सब जगह लिंक हो जाता है। जबकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहीं पे भी लिंक नहीं होगा, वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज होगा, सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज होगा। जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है वो शेयर पॉइंट के परमिशन और के लिए खाली यूज हो सकता है, परमिशंस के लिए, या शेयर पॉइंट प्लस एक्सचेंज ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है। ये 3 टाइप के हमारे ग्रुप बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में। तो हम चलेंगे तीनों टाइप के ग्रुप बना के देखेंगे। तो मैं बनाता हूं पहले, यहाँ पे बोल रहा है ऐड अ टीम करो या ऐड अ 365 ग्रुप करो, तो मुझे ग्रुप ऐड करना है। ऐड अ टीम करूंगा तो वो टीम्स में जाएगा, सिर्फ ग्रुप नहीं बनेगा। तो मैं ऐड अ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप कर रहा हूँ। मैं ग्रुप का नाम दूंगा M365 ग्रुप। नेक्स्ट। तो यहाँ पे ओनर असाइन करना पड़ेगा जो इस ग्रुप को मैनेज करेगा। ये जरूरी नहीं है जो मैं ओनर असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर असाइन कर रहा हूँ, मैं खुद को असाइन कर रहा हूँ एडमिन को, तो ये मेरा ओनर हो गया। नेक्स्ट। तो हम देख सकते हैं ओनर मेंबर नहीं बना है। जरूरी नहीं हो कि ओनर मेंबर हो या मेंबर ही ओनर हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मेंबरशिप में दे रहा हूँ जगदीश को और कुंदन को। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप ओनर, ग्रुप ओनर है एडमिन, यानी वो ग्रुप मैनेज कर सकता है, और उसके मेंबर है सिर्फ 2 ही लोग, जगदीश और कुंदन। यानी अगर इस ग्रुप पे कोई मेल आता है तो जगदीश और कुंदन को मिलेगा, एडमिन को नहीं मिलेगा। एडमिन सिर्फ मैनेज कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ एडमिन भी मेंबर हो तो मुझे एडमिन को भी एक्सप्लिसिटली मेंबरशिप देना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली मेंबरशिप देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे office.com ओपन करते हैं और आउटलुक ओपन कर देते हैं उसमें। ठीक है, ये मैंने आउटलुक ओपन करके रखा है, आउटलुक ओपन करके रखा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने एडमिन को मेंबर भी बनाया है और ओनर भी बनाया है। नेक्स्ट। अब ये ग्रुप का ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ M365 M365 ग्रुप, ये मेरे ग्रुप का ईमेल एड्रेस है। यानी अगर कोई M365 ग्रुप डोमेन नेम पे ईमेल भेजता है तो इन ग्रुप के मेंबर्स को ईमेल मिल जाएगा, हम वो भी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन ले रहा है क्रिएट अ टीम फॉर दिस ग्रुप। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इस ग्रुप की टीम बन जाएगी। हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टीम्स भी लॉन्च कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सॉरी। तो ये मेरा टीम्स है, हम देख सकते हैं ये admin@ मेरे डोमेन नेम पे है। मुझे ऐप डाउनलोड नहीं करना है, मैं चैट में चला जाता हूँ, ठीक है। मैं चैट के सेक्शन में हूँ। अभी यहाँ पे एक ही टीम दिखा रहा है, कंपनी का नाम दिखा रहा है, हमने ये कंपनी का नाम दिया था। अभी हम चल के यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट ग्रुप करते हैं। ठीक है, मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया है, ठीक है। क्लोज कर देंगे हम। ये हमारा M365 का ग्रुप क्रिएट हो गया है। मैं उसको कॉपी करके सर से कॉपी कर लेता हूँ ईमेल एड्रेस।
और उस पर हम एक मेल भेजेंगे, इस पे चल के मेल भेजेंगे। मुझे मेल भी आना चाहिए, जो ग्रुप बना है हो सकता है 5 मिनट लेगा। मैं इस ग्रुप में मेल भेज रहा हूँ, दिस इज M365 ग्रुप टेस्टिंग, थैंक्स। सेंड कर देता हूँ मैं, ईमेल सेंड हो गया मेरा। अभी हम देख सकते हैं ये मेरा ग्रुप्स बन गया है, यहाँ पे ग्रुप दिखा रहा है। अगर मैं इस ग्रुप पे जाऊँ, ये मेरा M365 ग्रुप है, दिखा रहा है 3 मेंबर्स है। और पहले तो न्यू ग्रुप इज क्रिएटेड, वेलकम टू द ग्रुप का मैसेज आ गया, और जो मैंने मेल भेजा था वो मेल भी आ गया यहाँ पे। हम देख सकते हैं वो मेल भी आ गया यहाँ पे ग्रुप्स के सेक्शन में। अभी हम टीम्स में चले, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टीम्स के अंदर जाएं तो मेरा एक और टीम बन गया है, इसको एक्सपांड करूंगा तो अभी यहाँ पे मैं चैट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चैट करूंगा, मैं बोलूंगा हेलो भाविक, सॉरी भाविक नहीं है, जगदीश है मेंबर, जगदीश है मेंबर। तो मैं बोलूंगा हेलो जगदीश। तो जब जगदीश टीम्स में जाएगा तो उसको ये चैट दिखेगा, ये चैट दिखेगा, कुंदन को भी ये दिखेगा, जगदीश को भी दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुंदन को भी मैसेज डाल रहा हूँ, हेलो कुंदन। ठीक है, तो कुंदन और जगदीश को भी दिखेगा। अभी मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे बोल रहा है ऐड मोर पीपल, राइट, इसलिए मुझे दिखा रहा है ऐड मोर पीपल क्योंकि मैं एडमिन हूँ। तो ये हम यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, फाइल्स भी भेज सकते हैं एक दूसरे को, वगैरह वगैरह। तो ये मेरा टीम्स में इस तरह ये काम करेगा। अभी हम आते हैं वापस ग्रुप्स पे, हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे। मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना रहा हूँ, ऐड ए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, नेम दे रहा हूँ सेल्स, मैं बोल रहा हूँ सेल्स डीएल। नेक्स्ट, मैं ओनर दे रहा हूँ एडमिन को फिर से। नेक्स्ट, मेंबर्स ऐड कर रहा हूँ तो मेंबर्स में इस बार भाविक। अभी यहाँ पे मुझे कुंदन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुंदन नहीं दिख रहा है, क्यों कुंदन नहीं दिख रहा है? यस भाविक, जगदीश, क्यों कुंदन नहीं दिख रहा है? को अलग लाइसेंस प्रोवाइड किया है। उसको हमने लाइसेंस ही नहीं दिया है। ओके, ठीक है, अभी मैं भाविक को ही सिर्फ ऐड कर रहा हूँ इस ग्रुप में, ऐड। नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ सेल्स @डोमेन नेम नाम दे रहा हूँ और ग्रुप क्रिएट कर दे रहा हूँ। ग्रुप क्रिएट करके हम चलेंगे कुंदन के पास लाइसेंस है क्या नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ये ईमेल पर्पस का है। अगर उसके पास लाइसेंस है नहीं तो उसके पास ईमेल का लाइसेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वो हम उसको ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेल बॉक्स ही नहीं बना है। हाँ एक्सेल सर्वर नहीं है। ठीक है, अगर हम चलते हैं, सॉरी हम चलते हैं यूजर्स पे, एक्टिव यूजर्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुंदन को लाइसेंस नहीं है, कुंदन को लाइसेंस नहीं है, यानी उसका मेल बॉक्स नहीं बना है। मेल बॉक्स नहीं बनाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में हम मेंबर भी नहीं बना सकते, क्योंकि जिस यूजर का मेल बॉक्स होगा उसे ही आप डीएल में ऐड कर सकते हो, बिकॉज उस डीएल पे वो मेल जाएगा। मेल कहाँ डिलीवर होगा? मेल बॉक्स में डिलीवर होगा। अभी इस यूजर का मेल बॉक्स ही नहीं है, तो के मेल बॉक्स का नाम उसके ईमेल एड्रेस से है, तो इसलिए वो उधर दिखा नहीं रहा है क्योंकि इस यूजर का मेल बॉक्स ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस यूजर को पहले लाइसेंस दे देते हैं। मैं चलता हूँ लाइसेंस एंड एप्स में, E3 लाइसेंस असाइन कर देता हूँ, सेव चेंजेस, और अकाउंट में जा रहा हूँ। अकाउंट में जाके यहाँ पे ग्रुप्स का मेंबरशिप देखें तो ये 2 ग्रुप्स का मेंबर है और यूजर का मेंबर है बाय डिफॉल्ट। इसमें हमने उसको मेंबरशिप नहीं दिया है। ठीक है, कुंदन में हम कुंदन को हमने इसमें मेंबरशिप दिया था। अभी मैं मैनेज ग्रुप्स पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे असाइन मेंबरशिप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सेल्स डीएल अभी दिख रहा है। अगर इसको हम कैंसिल कर दें, यहाँ से नहीं दें उसको, और हम चलते हैं टीम्स एंड ग्रुप्स पे, हम चलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मेंबर्स में जा रहे हैं, मेंबरशिप में। तो ये ओनर है एडमिन, ठीक है, और मेंबर है भाविक। हम यहाँ पे करते हैं व्यू ऑल एंड मैनेज मेंबर्स, व्यू ऑल एंड मैनेज। तो व्यू ऑल यानी सारे मेंबर्स दिखाएगा और दूसरे
इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं रिमूव ही कर सकता हूँ, ठीक है, या दूसरा ऐड मेंबर कर सकता हूँ। मैं ऐड मेंबर करूंगा तो अभी हम देख पा रहे हैं कुंदन का मेल बॉक्स आ गया, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, कुंदन को ऐड कर देते हैं। अभी हम जैसे हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हम परमिशंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा मेंबरशिप ऐड हो गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बन गया। अगर मैं अभी मेल पे जाऊं, न्यू मेल, यहाँ पे मैं सेल्स @ आ गया मेरा सेल्स डीएल। तो इसमें कौन कौन है, कुंदन और भाविक मेंबर है, यानी अब मैं इसमें मेल भेजूंगा, टेस्ट फॉर डीएल, दिस इज एन टेस्ट ईमेल फॉर डीएल टेस्टिंग, और सेंड कर दूंगा, यानी ये ईमेल भाविक और कुंदन को मिलेगा, भाविक और कुंदन को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाविक और कुंदन इस डीएल के मेंबर है, इस डीएल के मेंबर है। अभी हम चल के तीसरा ग्रुप देखते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। देखो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, ऐड अ सिक्योरिटी ग्रुप, ऐड अ मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। यानी अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो सिर्फ परमिशंस के लिए यूज कर पाऊंगा, अगर इसको ऐड करता हूँ तो इसको परमिशंस और ईमेल दोनों चीज के लिए मैं यूज कर पाऊंगा, इसको मैं दोनों चीज के लिए यूज कर पाऊंगा, परमिशंस एज वेल एज ईमेल, परमिशन एज वेल एज ईमेल। क्लियर है इतना? ठीक है, यस यस। अभी हम दोनों में से एक एक ग्रुप बनाएंगे। तो मैं ऐड अ सिक्योरिटी ग्रुप करता हूं, पहले मैं देता हूं ग्रुप का नाम एडमिन ग्रुप। नेक्स्ट, तो बोल रहा है अज्योर एडी रोल्स असाइन कर सकते हो आपको, मैं असाइन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट एंड क्रिएट ग्रुप कर देता हूं, राइट। ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप तो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी इस ग्रुप पे जाऊं मैं, ठीक है, तो यहां से मैं ग्रुप ओनर भी ऐड कर सकता हूं, तो मैं ग्रुप ओनर एडमिन को ऐड कर देता हूं। एडमिन को मैंने ग्रुप ओनर ऐड कर दिया, ठीक है, ये मेरा ओनर ऐड हो गया, ग्रुप एडमिन। अभी हम चलते हैं बैक, चलते हैं मेंबर्स में। तो बाय डिफॉल्ट ये ओनर है और मेंबर्स 0 है, तो मैं मेंबर्स में क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड मेंबर्स, या चारों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी पांचों यूजर्स को, सॉरी ये तो डीएल है, ये सारे चारों यूजर्स को मैं मेंबर में मेंबरशिप दे देता हूँ। अब ये मेरा ग्रुप सिर्फ परमिशंस के लिए यूज होगा, इस पे कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, इस पे कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। अभी हम चल के ऐड अ मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं। तो मैं बोलता हूँ परचेस ग्रुप। नेक्स्ट, अभी असाइन ओनर्स करने को बोल रहा है, तो हम ओनर असाइन करेंगे, एडमिन को ओनरशिप दे देते हैं। मैं किसी और यूजर को भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एडमिन को देता हूँ। ऐड मेंबर्स करेंगे, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, भाविक, कुंदन, जगदीश तीनों को ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ये ग्रुप का ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो हम बोल देते हैं परचेस @डोमेन नेम। अभी अलाउ पीपल आउटसाइड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड ईमेल, अगर मैं इस पे चेक कर दिया तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, यानी कोई जीमेल पे है, कोई microsoft.com पे है, कोई google.com पे है, कोई adani.com पे है, कोई wipro.com पे, वो लोग भी मेरे इस ग्रुप पे के ईमेल एड्रेस पे मेल भेज सकते हैं। तो ये इस ग्रुप पे ईमेल आएगा तो किसको किसको मिलेगा, जो भी मेंबर्स है, यानी 3 लोगों को वो मेल सेम कॉपी डिलीवर होगा, वो सेम ईमेल तीनों लोगों को डिलीवर होगा। लेकिन अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो क्या होगा, मेरे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस डोमेन के ही यूजर्स इस ग्रुप पे मेल भेज सकते हैं, इस ग्रुप पे मेल भेज सकते हैं। अगेन, इस डोमेन के कोई भी यूजर्स इस ग्रुप पे मेल भेजते हैं तो किसको किसको मिलेगा, अगेन जो भी मेंबर्स है उन सबको मिलेगा, भाविक, कुंदन, जगदीश तीनों को ये मेल की कॉपी मिलेगी।
तो हम इसको चेक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। यानी हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। रिफ्रेश करेंगे हम, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको ईमेल एड्रेस भी मिल गया है। इसमें ईमेल एड्रेस नहीं था, इसमें ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो ये मैं ईमेल एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, ये ईमेल एड्रेस मैं कॉपी कर रहा हूँ। कभी कभी टाइम लगता है ग्रुप को बनने में, ठीक है। तो अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबरशिप में मैं खुद का नाम भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हमको नहीं तो फिर से भावे कि यहाँ कुंदन या जगदीश के मेल बॉक्स पे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, जो अननेसेसरी टाइम बाय होगा। मेरा आउटलुक ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, अभी एडमिन भी मेंबर है, ठीक है, एडमिन भी मेंबर है। मैं क्या करूँगा, इस ईमेल एड्रेस पे, इस ईमेल एड्रेस पे बाहर से मैं मेल भेजता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ मेरे जीमेल पे, हम इसको ओपन करके रखते हैं आउटलुक को, ठीक है। मैं मेरे जीमेल पे हूँ, और मैं जीमेल से मेल डाल रहा हूँ। फिर हम वेट करेंगे, यहाँ पे मेल आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया। अगर मैं इस मेल पे जाता हूँ तो ये कहाँ से आया है, ये मेरे जीमेल से आया है, ठीक है, ये जीमेल से आया है। और ये हमने भेजा किस पे है, इस पे भेजा है। यहाँ पे दिखा रहा है ये 4 लोग इस ग्रुप के मेंबर है, मेल इस पे आया है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप है, यानी इस पे मेल भी दे सकते हैं और इसे परमिशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस ग्रुप पे मेल आया है, तो ये ग्रुप में जो भी सारे यूजर्स मेंबर होंगे उन सबको मेल मिल जाएगा। क्लियर है इतना? यस, नो? यस यस। ठीक है, अभी हम एडमिन पैनल पे वापस आते हैं। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो हम आते हैं इस पे वापस। अभी अगर मैं यहाँ पे एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स की बात करूँ तो ये हमने ग्रुप देख लिया। अभी समझो मैं ये ग्रुप को डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं ग्रुप को डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट ग्रुप। तो क्लोज। अभी हम इधर आ जाए वापस डिलीटेड ग्रुप्स में, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या रीजन है? क्या रीजन है? यस, कोई नहीं। यूजर को रिमूव करना पड़ेगा इसमें से ईमेल आईडी, ग्रुप में से ईमेल आईडी रिमूव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम ध्यान से स्क्रीन को देखें, ध्यान से स्क्रीन को समझें, तो क्या बोल रहा है, डिलीट अ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, deleted Microsoft 365 groups will be shown here for 30 days before the group and its associate data are permanently deleted. If you need you can restore a Microsoft 365 group and its data within this period. All other group types are permanently deleted immediately. Microsoft 365 ग्रुप के अलावा जो भी और ग्रुप होगा इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप ही डिलीट हो गई, यहाँ पे दिखेगा। बाकी अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है या सिक्योरिटी ग्रुप है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा इमीडिएटली।
मतलब जो 3 ग्रुप है उसमें से सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप वाला ही 30 डेज तक दिखेगा। हाँ करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया, हाँ ये ज्वाइन द ग्रुप का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं इस ग्रुप को डिलीट करता हूँ, जो ये हमने 365 ग्रुप बनाया है, इसको हम करते हैं डिलीट टीम, डिलीट टीम कर देते हैं, डिलीट हो गया। अभी अगर हम डिलीटेड ग्रुप्स में चलते हैं तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। अभी मैं देखो ये रिस्टोरेशन डेडलाइन दिखा रहा है 9/11 से पहले मुझे रिस्टोर करना है, नहीं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करके रिस्टोर ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप रिस्टोर हो गया। आ गया, क्लियर है। ओके ओके ओके। ये संतोष भाई, ऐसा इसमें इंट्यून में भी ऐसा ही होता है ना? हाँ इंट्यून में भी यही ग्रुप्स यूज होते हैं ना हमारे, तो इंट्यून के कोई इसमें ग्रुप्स क्या है? अलग नहीं होते हैं, डिवाइसेस के ग्रुप्स अलग होते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक तो इंट्यून में कौन सा ग्रुप है, अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप है तो ये यूज होंगे, लेकिन अगर आपने वहां पे डिवाइस या यूजर ग्रुप बनाया है, वो ये ग्रुप नहीं है, वो अलग ग्रुप है। नहीं, मेरा क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। हमने क्या किया था कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग 3 ग्रुप बनाए थे। तो हुआ यूँ कि डिलीट ग्रुप किसी ने, इसके कॉमन आईडी थे, ये लोग यूज करते थे, तो उसी आईडी से 2 ग्रुप डिलीट कर दिए। तो फिर क्या हुआ, वो रिस्टोर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो फिर नया ही बनाना पड़ा था मेरे को। हाँ मतलब, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ देखो इंट्यून में कैसा हिस्ट्री है। दिखाता है, हम्म, हिस्ट्री दिखा रहा था कि भाई ग्रुप डिलीट किया है ये आईडी से, हाँ लेकिन वो उसमें रिस्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। नहीं, रिस्टोर नहीं आएगा। वो आपको एक बार पावर शेल से चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर वो टॉर्मस्टॉर्म पीरियड में चला गया है तो रिस्टोरेशन पॉसिबल है, बट 99% वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी में बनाना चाहिए, हाइब्रिड एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आते हैं वापस। तो अभी हमने एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स देखा, डिलीटेड ग्रुप्स देखा, कल हमने एक्टिव यूजर्स और डिलीटेड यूजर्स देखा, आज हम गेस्ट यूजर पे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक गेस्ट यूजर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा जीमेल का आईडी दूंगा यहाँ पे, मेरा ऑलरेडी मेल बॉक्स है जीमेल पे, ऐड अ गेस्ट यूजर। तो बोल रहा है क्रिएट यूजर या इनवाइट यूजर, तो मैं बोलूंगा इनवाइट यूजर। तो बोल रहा है भाई उसका नाम दो, मैं बोल रहा हूँ भाई ये नाम है उसका और ये उसका ईमेल एड्रेस है, और मैं इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसको ग्रुप का मेंबरशिप भी मैं दे देता हूँ। तो मैं दे देता हूँ उसको M365 का मेंबरशिप, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यूसेज लोकेशन मैं बोल देता हूँ इंडिया, और इनवाइट कर देता हूँ। यानी इस यूजर को ये एक्टिव डायरेक्टरी पे लेके आ गया मुझे। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी में मुझे, मैं यहाँ पे यूजर सर्च करूंगा ना, तो मुझे फ्री प्लान मिलता है इस माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ, मुझे फ्री प्लान मिलता है। तो हम यहाँ पे हमारे सारे यूजर्स देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जीमेल का यूजर है और दिखा रहा है ये एक्सटर्नल यूजर है, EXT दिखा रहा है, ये गेस्ट यूजर है, ये गेस्ट यूजर है। क्रिएशन टाइप इनविटेशन गया है उसके पास, इनविटेशन गया है। तो मैं मेरा जीमेल ओपन करता हूँ, अगर इनविटेशन आ गया होगा तो मैं इनविटेशन दिखा देता हूँ। आ गया है मेरे पास इनविटेशन, मैं इनविटेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मुझे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ, कंपनी नेम दिखा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम दिखा रहा है, डोमेन दिखा रहा है, ये है। और सेंडर कौन है, इनविटेशन का लिंक, राइट, किसने इनवाइट किया है। तो इस तरह का एक्सटर्नल इनवाइट आएगा अपने को, एक्सटर्नल इनवाइट आएगा। तो अभी हम वापस आ जाते हैं गेस्ट यूजर पे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरा गेस्ट यूजर आ गया, तो मेरा गेस्ट यूजर आ गया। उसके अलावा मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, तो यहाँ मैं ऐड अ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं,
तो जैसे मैं कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टीना पी, उसका ईमेल एड्रेस, तो मैं बोलता हूँ tina@cloudsparkle.in। अभी उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, लेकिन हम डमी यूजर डाल रहे हैं। प्रोफाइल हम डाल सकते हैं, तो अभी मैं प्रोफाइल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। मेल टिप की हम बाद में बात करेंगे, और ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट को। तो ये कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा, हाँ हो सकता है कि यूजर डिटेक्ट नहीं हुआ हो तो एरर दे दे। नहीं, ऐड हो गया है, ऐड हो गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऐड हो गया है। इस तरह हम कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं हमारे ऑफिस 365 के अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? यस यस। अच्छा, ठीक है, अभी मैं इस कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और मैं गेस्ट यूजर को भी जाके डिलीट कर देता हूँ। क्लोज कर देता हूँ, आ जाता हूँ मैं डिलीटेड यूजर्स पे, डिलीटेड यूजर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा को कॉन्टैक्ट नहीं आया है, लेकिन मेरा एक्सटर्नल यूजर आ गया है। एक्सटर्नल यूजर आ गया है यहाँ पे, लेकिन डिलीट कॉन्टैक्ट नहीं आया। क्यों कॉन्टैक्ट नहीं है? वो सिर्फ कॉन्टैक्ट है, उसके पास मेल बॉक्स नहीं है, हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। उसके पास ईमेल एड्रेस है, लेकिन उसके पास मेल बॉक्स नहीं है। जबकि एक्सटर्नल यूजर में क्या होता है, हम बताते हैं कि इसका मेल बॉक्स है किसी और डोमेन पे। ये एक्सटर्नल यूजर है, गेस्ट यूजर, ठीक है, यानी उसका मेल बॉक्स होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का। कॉन्टैक्ट तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, उसका मेल बॉक्स है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करूं तो एक्सपोर्ट डिलीटेड यूजर आ रहा है, रिस्टोर यूजर आ रहा है, रिफ्रेश आ रहा है, लेकिन परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ तो मुझे पावरशेल से डिलीट करना होगा, पर्ज करना होगा। कल हमने जैसा समझा था, पर्ज 30 डेज के बाद यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली पर्ज हो जाएगा। यहाँ मैं पावरशेल पे जाके मैन्युअली भी पर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, यानी परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। क्लियर है? यस, नो? अच्छा, भाविक, गौरंग, जगदीश? यस यस यस। यस, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम मेल बॉक्स पे चलेंगे, कल हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर में काम करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, ग्रुप्स का, गेस्ट यूजर का, कॉन्टैक्ट का, ये हमने देखा, ठीक है। ओके ओके, बाकी हम कल देखेंगे। कल हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर में काम करेंगे। तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर का प्रीव्यू हमने ऑलरेडी कल देख लिया था, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो है मेरा, ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों यूजर है, और ये यूजर मेल बॉक्स है, इन सबके मेल बॉक्सेस है। अगर मैं ग्रुप्स पे आ जाऊं तो ये मेरे सारे ग्रुप्स भी है, ठीक है। M365 ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास मेल एनेबल्ड लिस्ट है। अभी यहाँ पे मेरे पास डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मिलता है, ठीक है, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। इस डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को हम, यस, कौन बोल रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, तो ये डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। हम कल एक्सचेंज एडमिन सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने जो भी देखा, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर या एडमिन सेंटर से देखा है हमने। कल से हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर यूज करेंगे, ठीक है, कल से हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर यूज करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। ओके ओके। ओके, ओके। कल हम कुछ नया सीखेंगे, ऐसे तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।